यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो अगर पार्टी की बात की जाए, क्या लगता है लोगों की उम्मीदें पूरी होंगी और खास करके एजेंडा क्या रहेगा? चुनाव के समय हम लोगों ने ज्वाइंट कार्यक्रम तैयार किया, तय किया और किया भी। जनता के बीच में जो 15 साल से सपा और बसपा के राज्य में जो गुंडा राज, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, तानाशाही थी, उसे जनता ऊब चुकी थी विकल्प की तलाश में। और भारतीय समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अपना दल का अलायंस हुआ और अलायंस होने के बाद जनता को विश्वास हुआ कि ये इनसे निजात दिला सकते हैं। तो जनता ने हम लोगों के पक्ष में समर्थन दिया और 325 सीट हम लोग जीत करके एक बात का द्योतक है कि जनता ने भरोसा करके हम लोगों को वोट दिया और हर एसपी को, डीएम को सख्त हिदायत दे दिया गया। उनको जो हमारे एजेंडे हैं उस एजेंडे को उनको बता दिया गया है कि पहली कैबिनेट में हम लोग किसानों का कर्जा माफ़ करने की तैयारी में हैं। एजेंडे की बात आपने की, अगर हम बात करें एंटी रोमियो मुहिम जो पुलिस द्वारा चलाई जा रही, कई जगह इसकी आलोचना भी हो रही है कि जो सभ्य लोग हैं, खासतौर बात करें या इस टाइप के लोग हैं, वो लोग भी इसके कहीं ना कहीं गिरफ्त में आ रहे हैं। निश्चित हम इसको स्वीकार करते हैं कि अभियान चलेगा तो उस अभियान में जैसे अपराधी भाग रहे हैं तो उस अपराधी के भागने में हो सकता है उस अपराधी को समझ न पाए, उसको बचाने कुछ ये आदमी तो उस लपेट में पुलिस के भाई आप क्यों बचा रहे हो, तो वो पुलिस को समझाने लगे। उस लपेट में पुलिस उनको भी साथ ले लेगी, लेकिन पुलिस का ऐसा काम नहीं कि वो अन्याय करे, अन्याय न हो, किसी के साथ न्याय मिले। जो अभियान चल रहा है 100% सही है। ओम प्रकाश जी, भारतीय समाज पार्टी, आपकी पार्टी की बात करें तो खासतौर पे अब सरकार बन चुकी है, लेकिन पूर्ण बहुमत बीजेपी के पास है। क्या इसे लेके भी आपके ऊपर प्रेशर था, तो जो भी मंत्री पद दिया गया उससे संतोष करना पड़ा क्योंकि बीजेपी के पास अकेले पूर्ण बहुमत? देखिए, सरकार में विभाग बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता। हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में अगर कहीं अन्याय अत्याचार है तो उसके खिलाफ तो हम बोलेंगे ही, अधिकारी को समझाएंगे, उससे संबंधित अधिकारियों को बताया जाएगा, निर्देश दिया जाएगा, नहीं आप ऐसा गलत काम ना करो। तो जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो सदन में तय होती हैं, जिस पे चर्चा होती है, तो बहुत से सांसद और विधायक दोनों की बात मैं कर रहा हूँ, ये उसको ना करके अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर के वो मंत्रियों के यहाँ चक्कर काटने लगते हैं। तो जो सदन में काम होना चाहिए वो काम में रुकावट आती है। तो ऐसा यदि उन्होंने अभियान किया है तो हम उसका स्वागत करते हैं, वो स्वागत योग्य है। तो ये तो ओम प्रकाश राजभर जो साफ तौर पर कह रहे थे कि विकास का एजेंडा पहले ही मैनिफेस्टो तैयार हो चुका है, संकल्प पत्र तैयार हो चुका है, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं कि किस आधार पे आखिर यूपी में काम होगा। कैमरामैन दीपक के साथ अमित दुबे, के न्यूज़, दिल्ली।